देखिए, दिस इज अ टेरिडोफाइट। ये क्या है? ये है एक टेरिडोफाइट, राइट? दिस इज टेरिडोफाइट, दिस इज ट्रू रूट, दिस इज ट्रू स्टेम एंड दिस आर द ट्रू लीव्स, दिस आर द ट्रू लीव्स। ये ट्रू रूट है, ये ट्रू स्टेम है, ये देखिए स्टेम, एंड ये जो लीव्स लाइक ये जो है दे आर द ट्रू लीव्स, ट्रू रूट, ट्रू स्टेम एंड ट्रू लीव्स, एंड दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ अ स्पोरोफाइट। दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ अ स्पोरोफाइट। हमने बोर्ड वर्क में ये पढ़ा कि ये लोग वेस्कुलर प्लांट होते हैं। अगर वेस्कुलर प्लांट होते हैं तो ऑब्वियसली बात है इनमें वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होगा। तो इसी वजह से हमने देखने की कोशिश किया कि क्या सच में इसमें वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट है या नहीं। तो हमने देखा कि हाँ, इसमें वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट है। जैसे कि ये हमें क्या दिखा बीच में, डार्क रेड कलर का, ये क्या दिख रहा है हमें बीच में, ये डार्क रेड कलर का हमें क्या दिख रहा है बीच में ये डार्क रेड कलर का हमें दिख रहा है जाइलम एंड फ्लोएम। उसके ऊपर क्या दिख रहा है, थोड़े से बड़े बड़े सेल्स, ये क्या है, बड़े बड़े सेल्स, पैरेन्काइमेटस सेल्स है। ये क्या है, दिस आर नथिंग बट द पैरेन्काइमेटस सेल्स। उसके ऊपर थोड़ा सा और छोटे छोटे सेल्स मिले जो है हाइपोडर्मिस, जिसको हम लोग बोल रहे हैं, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, जिसको हम लोग बोल रहे हैं हाइपोडर्मिस। और हाइपोडर्मिस के ऊपर हम लोग क्या देख सकते हैं, हाइपोडर्मिस के ऊपर हम लोग देख सकते हैं एपिडर्मिस को। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। लास्ट वीडियो में या लास्ट सेगमेंट में हम लोगों ने डिस्कस किया था ब्रायोफाइट्स को। आज हम लोग एक नया सेगमेंट को स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज टेरिडोफाइट्स। क्या स्टार्ट करने वाले हैं? स्टार्ट करने वाले हैं टेरिडोफाइट्स। तो हेडिंग डाल दीजिए, क्या? टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स, PTERIDOPHYTES, टेरिडोफाइट्स। क्या हेडिंग डाल देंगे? हेडिंग डाल दीजिए टेरिडोफाइट्स, राइट? टेरिडोफाइट्स क्या है? टेरिडोफाइट्स बेसिकली फर्स्ट वस्कुलर प्लांट है। अब तक जो भी हमने प्लांट देखा उसमें वस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट नहीं था। यहाँ पे फर्स्ट वस्कुलर टिश्यू जाइलम एंड फ्लोएम आपको प्रेजेंट मिलेंगे, राइट? तो सबसे पहला पॉइंट क्या हो जाएगा? सबसे पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, बोलो? सबसे पहला पॉइंट हो जाएगा द टेरिडोफाइट इंक्लूड्स द टेरिडोफाइट्स include what? Include horsetails, horsetails and ferns। तो टेरिडोफाइट्स के अंदर हमें क्या देखने को मिलेंगे? हमें हॉर्सटेल्स देखने को मिलेंगे यानी इक्विजिटम, एंड फर्न्स देखने को मिलेंगे। फर्न्स मतलब आपके क्या हो गए? टेरिस, ट्रायोप्टेरिस, एडियंटम, ये सारे किसके अंदर आते हैं? फर्न्स के अंदर आते हैं, राइट? दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या हो जाएगा? सेकेंड पॉइंट क्या हो जाएगा? दे फाउंड इन कहाँ पाए जाएंगे? कूल, ठंडी जगह पे, मतलब थोड़ा सा जहाँ पे ठंडी का मौसम, मतलब ठंडी वाला माहौल होगा, मतलब तपती गर्मी नहीं होगा। कूल डैम्प एंड शेडी प्लेसेस, जहाँ छाव होगा, राइट? शेडी प्लेसेस। दो some of them may found in सैंडी सॉइल कंडीशन। सैंडी सॉइल मतलब सॉइल कैसा होगा? सैंड का, जिसमें मतलब सॉइल का क्वांटिटी परसेंटेज कम होगा और सैंड का परसेंटेज ज्यादा होगा। उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है सैंडी सॉइल। सैंडी सॉइल, राइट? सॉइल जो है वो थोड़ा सा सैंड जैसा है, राइट? मतलब वहां पे सैंड और सॉइल मिलके एक फॉर्मेशन बनाया है। दो सम ऑफ देम मे फाउंड इन सैंडी सॉइल कंडीशंस, लेकिन मेजोरिटी ऑफ देम कहाँ पाए जाएंगे? मेजोरिटी ऑफ देम पाए जाएंगे कूल, डैम्प एंड शेडी प्लेसेस। मतलब थोड़ा सा ठंडा वाला माहौल होगा, छांव होगा जहाँ पे सूरज की तपती गर्मी नहीं पड़ेगी, और क्या होगा? एंड डैम्प प्लेसेस, मतलब डैम्प मतलब जहाँ पे थोड़ा सा उसको मॉइस्चर मिले, राइट? सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा? थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा, बोलो? एवोल्यूशनरी evolutionarily
they are the first they are the first terrestrial plant. They are the first terrestrial plant. They are the first terrestrial plant to possesses vascular tissue. To possesses what? Vascular tissues. Vascular tissues. Vascular tissues क्या क्या है? Xylem and phloem. क्या क्या? Xylem and what? Phloem. Right? So they are the first terrestrial plant. They are the first terrestrial plant to possesses what? To possesses vascular tissues. To possesses what? To possesses vascular tissues. Vascular tissues क्या क्या होंगे? Xylem हो जाएगा और क्या हो जाएगा आपका? Phloem हो जाएगा. Xylem क्या करेगा? Xylem conducts one just a minute. Xylem क्या लिखेंगे? Xylem conduct what? Xylem conduct water and minerals, water and minerals, and phloem conducts what? Xylem conducts water and minerals and phloem conducts what? Phloem conducts बताओ ऑर्गेनिक फूड. ऑर्गेनिक फूड जो खाना प्लांट बनाएगा उसको हर जगह पे पहुंचने की जिम्मेदारी किसकी है? फ्लोएम की. और जाइलम क्या करेगा? जाइलम मतलब मिट्टी से क्या लेके आएगा? कंडक्ट्स वाटर एंड वाटर में जो मिनरल्स है वो ले आएंगे. सो क्या हो जाएगा? जाइलम कंडक्ट्स व्हाट? वाटर एंड मिनरल्स and phloem conducts what? Phloem conducts the organic food. Phloem conducts the organic food. क्लियर यहां तक? ऑल क्लियर? पॉइंट नंबर 4 क्या हो जाएगा? बोलो. पॉइंट नंबर 4 क्या हो जाएगा? पॉइंट नंबर 4 हो जाएगा इसी से रिलेटेड. दे आर वस्कुलर क्रिप्टोगैम्स. अब ये जो वर्ड है क्रिप्टोगैम्स, यह आपके लिए हो सकता है नया हो. राइट? क्या होंगे? वस्कुलर क्रिप्टोगैम्स. जस्ट अ मिनट. राइट? पॉइंट नंबर 4 क्या हो जाएगा? पॉइंट नंबर 4 हो जाएगा दे आर वस्कुलर क्रिप्टोगैम्स. क्या बोलेंगे इसको? क्रिप्टोगैम्स. GAMS. क्रिप्टोगैम्स. व्हाट इज क्रिप्टोगैम्स? दे आर द वस्कुलर क्रिप्टोगैम्स. सो व्हाट इज क्रिप्टोगैम्स? तो विद इन ब्रैकेट लिखेंगे they do not produce flower और seed. तो ये लोग क्या नहीं बनाते? they are the vascular cryptogams. they do not produce flower और seed. ये सीड या फ्लावर नहीं बनाते, इसी वजह से इनको क्या कहा जाता है? क्रिप्टोगैम्स. दे आर वस्कुलर क्रिप्टोगैम्स. दे डू नॉट प्रोड्यूस. क्रिप्टोगैम्स किसे बोला जाता है? जो लोग फ्लावर नहीं बनाते या सीड नहीं बनाते, उनको क्या बोला जाता है? उनको बोला जाता है क्रिप्टोगैम्स. हालांकि इनमें प्रिकर्सर ऑफ सीड्स ये है. राइट? जो हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे. क्लियर है? पॉइंट नंबर 5 क्या हो जाएगा? बोलो. द मेन प्लांट बॉडी the main plant body is a what? Gametophyte? No, sporophyte. The main plant body is a sporophyte.
राइट। मेन प्लांट बॉडी कैसा होगा? मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट होगा, मतलब स्पोरोफाइट यानी 2n डिप्लॉयड, राइट। मेन प्लांट बॉडी कैसा होगा? स्पोरोफाइट होगा, इज अ स्पोरोफाइट which differentiated into which differentiated into which differentiated into true root, true stem and true leaves। मतलब अब तक हम लोग क्या देख रहे थे? अब तक हम लोग देख रहे थे रूट लाइक स्ट्रक्चर, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर एंड लीव्स लाइक स्ट्रक्चर, लेकिन इनमें क्या देखे जाएंगे? दे आर द मेन प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइट, तो इनमें क्या देखे जाएंगे? इनमें ट्रू रूट देखा जाएगा, ट्रू रूट, ट्रू स्टेम एंड ट्रू लीव्स। अब तक हम लोग देख रहे थे रूट लाइक स्ट्रक्चर, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर, राइट। यहाँ पे ट्रू रूट, स्टेम एंड लीव्स देखे जाएंगे। क्लियर है? मतलब चलो अब इसको देखते हैं। इसी वजह से मैं इतने देर से आपको लग रहा था सर ग्लव्स लेके क्यों पढ़ा रहे हैं, कि एक हैंड में मैंने ग्लव्स इसलिए पहन के रखा था ताकि दूसरे हैंड में मुझे ग्लव्स पहनने में आसानी हो, राइट। बिकॉज ये सर्जिकल ग्लव्स पहनने में थोड़ा सा टफ रहता है। एक मिनट, एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, वेट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, यस हो गया। ये देखिए, दिस इज अ टेरिडोफाइट। ये क्या है? ये है एक टेरिडोफाइट, राइट। दिस इज टेरिडोफाइट। इसे क्या बोलते हैं? इसे क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है टेरिस। इसे क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है टेरिस, राइट। ये किसके? टेरिडोफाइट को भी डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं हम लोग, जो आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे। उसमें से एक क्लास है टेरोप्सिडा, एक क्लास क्या है? टेरोप्सिडा, उसी के अंदर ये पड़ता है, दैट इज टेरिस। ये देखिए ट्रू रूट, देख पा रहे हैं? दिस इज ट्रू रूट, दिस इज ट्रू स्टेम एंड दिस आर द ट्रू लीव्स, दिस आर द ट्रू लीव्स। ये ट्रू रूट है, ये ट्रू स्टेम है, ये देखिए स्टेम, एंड ये जो लीव्स लाइक ये जो है दे आर द ट्रू लीव्स, ट्रू रूट, ट्रू स्टेम एंड ट्रू लीव्स। एंड दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ अ स्पोरोफाइट, दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ अ स्पोरोफाइट। ये है टेरिस, जो टेरोप्सिडा के अंदर आता है। ये एक टेरिडोफाइट है, राइट। या आपके घर के आसपास भी आप देख सकते हैं इसे, आपके घर के आसपास भी ये मिल जाएगा, राइट। एक मजे की चीज दिखाऊं आपको, ये देखिए एक बच्चा स्पोरोफाइट बन रहा है, देखिए। एक मिनट, मैं कैमरे के पीछे चला जाता हूँ। ये देखिए, दिख रहा है? ये देखिए, ये है बच्चा स्पोरोफाइट बन रहा है, देखिए, देखा? ये बच्चा स्पोरोफाइट है। यहाँ से क्या निकलेगा? यहाँ से ट्रू रूट निकलेगा, फिर यहाँ से क्या निकला? यहाँ से स्टेम निकला, और ये आगे जाके खोल के क्या बनाएगा? दिस स्ट्रक्चर आगे जाके क्या बनाएगा? दिस स्ट्रक्चर आगे जाके बनाएगा क्या? लीव्स बनाएगा। ये एक स्ट्रक्चर, ये उससे थोड़ा सा बड़ा है, ये देखिए एक और, ये देखिए एक और, दिख रहा है? तो ये क्या है? दिस इज अ स्पोरोफाइट। ये आगे जाके ये जो है स्ट्रक्चर, ये आगे जाके खुल जाएगा और खुल के क्या बनाएगा? लीव्स बना देगा, राइट। फाइलोटैक्सी, राइट। सो दिस इज व्हाट? दिस इज अ टेरिडोफाइट, जिसमें हम लोग क्या देख सकते हैं? ट्रू रूट देख सकते हैं, ट्रू स्टेम देख सकते हैं और ट्रू लीव्स देख पा रहे हैं, राइट। और ये क्या है? जस्ट अ मिनट, ये क्या है? दिस इज द बच्चा स्ट्रक्चर, दिस इज द बच्चा स्ट्रक्चर, राइट। क्लियर है? चल नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। तो देखा आपने, राइट। तो पढ़ाई इसी तरह से की जाती है। ये जो टेरिडोफाइट्स मैंने आपको दिखाया है, ये वाला, ये आपको आपके घर के आसपास कहीं भी मिल सकता है, आप लेके आके खुद से भी इसको पढ़ सकते हैं, राइट। तो पढ़ाई ऐसी की जाती है, राइट, चीज़ों को देख देख के। मैं हमेशा कहता हूँ कि बायोलॉजी स्टूडेंट के पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है कि वो कहीं से कुछ भी उठा के लेके आके पढ़ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे पढ़ना है कि फ्लावर का मॉर्फोलॉजी, तो मैं एक फ्लावर लेके आ सकता हूँ, राइट। मुझे पढ़ना है फ्लावर का स्ट्रक्चर, उसका गाइनोशियम, उसका एंड्रोशियम, उसका ओवरी, तो वो मैं काट काट के, मतलब अपने से फ्लावर लेके आके उसको डिसेक्शन करके देख सकता हूँ, राइट।
तो इसी वजह से मैं कहता हूं कि पढ़ाई जो है वो ऐसे किया जाता है, राइट। तो दिस इज पॉइंट नंबर व्हाट, दिस इज पॉइंट नंबर 5। चलो, इसी वजह से मैं इतनी देर तक ग्लव्स को पहने रखा था। चलो इस ग्लव्स को खोल देता हूँ, नहीं तो क्लास लेने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा मुझे। ये ग्लव्स बहुत मतलब डिफिकल्ट होता है इनको। चलो नेक्स्ट, पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 6 क्या हो जाएगा, बोलो। दिस ऑर्गन मतलब ट्रू रूट, स्टेम एंड लीव्स की बात हो रही है यहाँ पे। दिस ऑर्गन्स possesses well differentiated vascular tissues, well differentiated vascular tissues, right? This is point number 6. okay, पॉइंट नंबर 7 क्या हो जाएगा। पॉइंट नंबर 7 यहाँ पे हम लोग नहीं लिख सकते, पॉइंट नंबर 7 को हमको कहीं और लिखना पड़ेगा। राइट, पॉइंट नंबर 7 क्या हो जाएगा, the pteridophytes have two types of leaf. What? Two types of what? Two types of leaves. Pteridophytes have two types of leaves. कौन से हैं? एक है आपका क्या, इट इज स्मॉल लीव्स, ए हो गया स्मॉल लीव्स, और बी क्या हो गया, बी हो गया आपका बिग लीव्स या लार्ज लीव्स। स्मॉल लीव्स को क्या बोला जाता है, स्मॉल लीव्स को बोला जाता है माइक्रोफिल्स। क्या बोला जाता है, माइक्रोफिल्स। माइक्रो मतलब स्मॉल एंड फिल्स मतलब लीफ, तो स्मॉल लीफ को क्या बोला जाता है, माइक्रोफिल्स, और बिग लीव्स को क्या बोला जाता है, मैक्रोफिल्स। मैक्रो मतलब बिग, मैक्रोफिल्स, राइट, मैक्रोफिल्स, माइक्रोफिल्स एंड मैक्रोफिल्स। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका क्या, बोलो, सेलाजिनेला, NELLA, सेलाजिनेला। और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा क्या, बोलो, सैल्विनिया, और क्या हो जाएगा, और हो जाएगा टेरिस, और क्या हो जाएगा, और हो जाएगा आपका ड्रायोप्टेरिस, राइट। ये टेरिस और ड्रायोप्टेरिस किस कैटेगरी में आते हैं, ये लोग फर्न की कैटेगरी में आते हैं। ये देखिए, ये वाला जो स्ट्रक्चर, एक मिनट, ये वाला जो स्ट्रक्चर हमने देखा था, इसमें जो पत्ते हमने देखे थे, ये पत्ते कैसे हैं, दीज आर द मैक्रोफिल्स। क्यों, बिकॉज ये हम लोग नेकेड, इसका स्ट्रक्चर हम लोग नेकेड आई से पढ़ सकते हैं। सो दिस इज मैक्रोफिल्स, राइट। और माइक्रोफिल्स हम लोग कहाँ देखेंगे, सेलाजिनेला में, जो हम लोग कुछ ही देर में माइक्रोस्कोप के नीचे देखने वाले हैं। ओके, क्लियर, वेरी गुड। तो डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, जो आपके एनसीईआरटी का डायग्राम है। पहले ड्रॉ करते क्या, सेलाजिनेला ड्रॉ करते हैं। ये क्या हो गया, दिस इज नथिंग बट द स्टेम, राइट। और स्टेम के आजू बाजू क्या होगा, लीव्स होंगे। राइट, उतना अच्छा आर्टिस्टिक डायग्राम नहीं होगा,
तो भी चलेगा, राइट। आर्टिस्टिक डायग्राम नहीं होगा तो भी चलेगा। राइट, तो ये क्या हो गया, दिस इज, ये स्टेम थोड़ा सा मोटा हो गया, इतना मोटा नहीं होता है, राइट। दिस इज व्हाट, दिस इज द स्टेम। तो ये क्या है, दिस इज ट्रू स्टेम, राइट। ये सारे क्या है, दिस आर ट्रू लीव्स, ट्रू लीव्स। ये लीव्स कैसे हैं, माइक्रोफिल्स है, बिकॉज बहुत छोटे छोटे हैं, राइट। और यहाँ से क्या दिखेगा हमको, और हमें क्या दिखेगा बताओ, और हमें दिखेंगे क्या, रूट्स। तो ये क्या है, दिस आर द ट्रू रूट। और ये डायग्राम किसका है, ये डायग्राम है सेलाजिनेला का, राइट। अब ड्रॉ करते हैं सैल्विनिया को। किसको ड्रॉ करते हैं, ड्रॉ करते हैं सैल्विनिया को। तो ये क्या हो गया, दिस इज नथिंग बट द स्टेम, ट्रू स्टेम, राइट। इसी में क्या होगा, बहुत बड़े बड़े साइज़ के लीव्स दिखेंगे, क्या होगा, बहुत बड़े बड़े साइज़ के आपको लीव्स दिखेंगे। क्या दिखेगा, बहुत बड़े बड़े साइज़ के आपको लीव्स दिखने को मिलेंगे। आप भी इसको मेरे साथ ड्रॉ कीजिए। ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, आर्टिस्टिक नहीं होगा तो भी चलेगा, राइट। और क्या दिखते हैं, राइट। दिस इज डायग्राम ऑफ सैल्विनिया। सैल्विनिया में हम क्या देखते हैं, मैक्रोफिल्स देखते हैं। और एक है टेरिस, क्या है, और एक है टेरिस, जो हमने कुछ देर पहले देखा था। सो दिस इज क्या हो गया, दिस इज नथिंग बट द स्टेम। और स्टेम के नीचे क्या होगा, स्टेम के नीचे हमें क्या देखने को मिलेंगे, ट्रू रूट्स देखने को मिलेंगे, मिलेंगे ना, क्या मिलेंगे, ट्रू रूट्स देखने को मिलेंगे। दिस आर द ट्रू रूट, राइट, दिस आर द ट्रू रूट। और यहाँ से एक स्ट्रक्चर निकलेगा, दिस इज ऑल्सो द स्टेम। इसी को हमने क्या देखा था, इसी को हमने कुछ देर पहले देखा था, राइट। हम लोग ड्राइंग करने की कोशिश करेंगे, जो हमने देखा उसी को। हमने क्या देखा, हमने देखा टेरिस को। तो हम यहाँ पे किसको ड्रॉ कर रहे हैं, हम लोग ड्रॉ भी कर रहे हैं टेरिस को। हम किसे ड्रॉ कर रहे हैं, हम लोग टेरिस को ड्रॉ कर रहे हैं। जो ड्रॉ करे वो क्या है, दिस आर द ट्रू लीव्स। ये क्या है, दिस इज नथिंग बट द ट्रू लीव्स।
क्लियर है? राइट, दिस आर व्हाट, दिस आर द लीव्स, ट्रू लीव्स। एंड ये लीव्स कैसे हैं? दिस आर द मैक्रोफिल्स, दिस आर द मैक्रोफिल्स, राइट। तो दो टाइप के लीव्स दिखे जाते हैं, एक है स्मॉल लीव्स, दूसरा है लार्ज। स्मॉल लीव्स कहाँ क्या बोला जाए? माइक्रोफिल्स बोला जाता है, और लार्ज को क्या बोला जाता है? मैक्रो बोला जाता है। एग्जाम्पल क्या होगा? सेलाजिनेला जो हमने ड्रॉ किया है, और इसका एग्जाम्पल क्या होगा? सैल्विनिया, टेरिस एंड ड्रायोप्टेरिस। टेरिस एंड ड्रायोप्टेरिस फर्न कैटेगरी में आता है। क्लियर है? अब ये टेरिस क्या है? टेरिडोफाइट क्या है? टेरिडोफाइट डिवीजन है, राइट। किंगडम कौन सा है? किंगडम है प्लांटे। टेरिडोफाइट क्या है? डिवीजन। और टेरिडोफाइट को अगर फर्दर डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा? क्लास मिलेगा। तो टेरिडोफाइट को हम लोग फर्दर और 4 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। तो पॉइंट नंबर 8 क्या हो जाएगा? पॉइंट नंबर 8 होगा द टेरिडोफाइट further divided into 4 classes, right? Class 1 किंगडम है प्लांटे, प्लांटे के अंदर आया डिवीजन, दैट इज टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट को फिर से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा? क्लास मिलेगा, ऑब्वियसली हमने पढ़ा है ना 7 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लास 1, फिर क्लास 2, फिर क्लास 3 एंड फाइनली क्या आएगा? क्लास 4। क्लास 1 को क्या बोला जाता है? क्लास 1 को बोला जाता है क्या? साइलोप्सिडा। साइलोप SIPSILOPSIDA, साइलोप्सिडा। क्लास 2 को क्या बोला जाता है? क्लास 2 को बोला जाता है लाइकोप्सिडा, LYCOPSIDA, लाइकोप्सिडा। क्लास 3 को क्या बोला जाता है? क्लास 3 को बोला जाता है स्पेनोप्सिडा, SPHENOPSIDA, स्पेनोप्सिडा। एंड क्लास 4 को क्या बोला जाता है? क्लास 4 को बोला जाता है टेरोप्सिडा, PTROPSIDA, टेरोप्सिडा। साइलोप्सिडा का एग्जाम्पल क्या है? साइलोप्सिडा का एग्जाम्पल बोलो, साइलोप्सिडा का एग्जाम्पल क्या है? साइलोप्सिडा का एग्जाम्पल है क्या? इसका एग्जाम्पल है क्या? साइलोटम। क्या? साइलोटम, जिसे क्या बोला जाता है? जिसे विस्क फर्न भी बोला जाता है, विस्क फर्न भी बोला जाता है, साइलोटम, राइट। लाइकोप्सिडा का क्या क्या एग्जाम्पल है बोलो? लाइकोप्सिडा का एग्जाम्पल क्या है बोलो? सेलाजिनेला एंड दूसरा क्या है? दूसरा है लाइकोपोडियम, लाइकोपोडियम को क्या बोला जाता है? लाइकोपोडियम को बोला जाता है क्लब मॉस, CLUB, क्लब MOSS, मॉस। और सेलाजिनेला को क्या बोला जाता है? सेलाजिनेला को बोला जाता है स्पाइक मॉस, और क्या बोला जाता है? और रिसक्शन प्लांट, RESSURECTION, रिसक्शन प्लांट। क्या बोला जाता है? रिसक्शन प्लांट। रिसक्शन प्लांट का मतलब क्या है? अगर सेलाजिनेला को आप धूप में छोड़ दोगे तो वो सिकुड़ जाएगा, ड्राई हो जाएगा, आपको देख के लगेगा ये तो मर चुका है। आप एक ग्लास उसमें पानी डाल के देखो, या एक बाल्टी पानी डाल के देखो, तुरंत ही वो एकदम ग्रीनरी हो जाएगा और आपको लगेगा कि मरा हुआ प्लांट जिंदा हो चुका है। इसी क्वालिटी को बोला जाता है रिसक्शन प्लांट, इसी वजह से इनको रिसक्शन प्लांट बोला जाता है। इट इज सेलाजिनेला। एंड लाइकोपोडियम को बोला जाता है क्लब मॉस। क्लब मतलब वो जो हॉकी का स्टिक होता है वो क्लब जैसा। ये हाथ जो हमारा है ये कैसा, ये जो हाथ का मुट्ठी करेंगे तो कैसा दिखेगा? दिस इज क्लब लाइक स्ट्रक्चर, तो वैसा दिखता है, राइट। स्पेनोप्सिडा का एग्जांपल क्या हो जाएगा? स्पेनोप्सिडा का एग्जांपल होगा क्या? इसका एग्जांपल होगा इक्विजिटम। क्या होगा? इक्विजिटम को और क्या बोला जाता है? हॉर्सटेल। क्या बोला जाता है? हॉर्सटेल बोला जाता है इक्विजिटम को,
हॉर्सटेल बोला जाता है। टेरोप्सिडा का एग्जाम्पल क्या क्या होगा, टेरोप्सिडा का एग्जाम्पल बोलो क्या क्या होगा। हमने बोला है एक हो जाएगा आपका टेरिस जो हमने देखा, दूसरा क्या होगा, दूसरा है ड्रायोप्टेरिस, और थर्ड क्या हो जाएगा, थर्ड होगा एडिएंटम। क्या हो जाएगा, थर्ड होगा एडिएंटम, ADIANTUM, एडिएंटम। एडिएंटम को क्या बोला जाता है, वॉकिंग फर्न। क्या बोला जाता है, वॉकिंग फर्न बोला जाता है। क्लियर। ये क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 एंड क्लास 4 साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फेनोप्सिडा एंड टेरोप्सिडा को ऐसे ही लिखना पड़ेगा। आप ऐसे नहीं लिख सकते, पहले लाइकोप्सिडा लिख दिया, फिर साइलोप्सिडा, फिर स्फेनोप्सिडा, फिर टेरोप्सिडा, ऐसे नहीं लिख सकते। ऐसे ही लिखना पड़ेगा। क्यों ऐसे लिखना पड़ेगा, बिकॉज हम लोग सिंपल से लेके कॉम्प्लेक्स तक जा रहे हैं। यहाँ पे सबसे ज्यादा सिंपल स्ट्रक्चर किस में दिखेगा, साइलोप्सिडा में दिखेगा। सबसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कहाँ दिखेगा, टेरोप्सिडा में दिखेगा। वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी कहाँ दिखेगा, टेरोप्सिडा में दिखेगा। तो साइलोप्सिडा सबसे सिंपल है, उससे कॉम्प्लेक्स क्या है, लाइकोप्सिडा, उससे कॉम्प्लेक्स कौन है, स्फेनोप्सिडा, और सबसे कॉम्प्लेक्स कौन है, टेरोप्सिडा। क्योंकि हमेशा हम लोग सिंपल से कॉम्प्लेक्स की ओर जाते हैं। राइट, क्लियर है। तो टेरिडोफाइट को फर्दर हम क्लासेस में डिवाइड करते हैं। क्लास 1 क्या है, साइलोप्सिडा, जिसके एग्जाम्पल है साइलोटम, जिसको विस्कॉन भी बोला जाता है। क्लास 2 क्या है, लाइकोप्सिडा, जिसके अंदर है सेलाजिनेला एंड लाइकोपोडियम। सेलाजिनेला को स्पाइक मॉस या सक्शन प्लांट बोला जाता है, एंड लाइकोपोडियम को क्लब मॉस बोला जाता है। स्फेनोप्सिडा का क्लास 3 क्या है, स्फेनोप्सिडा, जिसका एग्जाम्पल है क्या, इक्विजिटम, इसको हॉर्सटेल भी बोला जाता है। क्लास 4 में क्या आता है, टेरोप्सिडा, टेरोप्सिडा में कौन आता है, टेरिस, ड्रायोप्टेरिस एंड एडिएंटम। एडिएंटम को क्या बोला जाता है, वॉकिंग फर्न बोला जाता है। राइट, अब हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, अब हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंस। क्या डिस्कस करेंगे, डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंस। क्या डिस्कस करेंगे, डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंस। तो हेडिंग डाल दीजिए, क्या हेडिंग डालेंगे, हेडिंग डालेंगे इंपॉर्टेंस। क्या इंपॉर्टेंस है, कुछ इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। पहला इंपॉर्टेंस क्या हो जाएगा, पहला इंपॉर्टेंस हो जाएगा, बोलो क्या, बताओ। दे act as soil binders, soil binders, soil binders मतलब सॉइल को जो पकड़ के रखता है। राइट, तो टेरिडोफाइट क्या करते हैं, टेरिडोफाइट अपने रूट की मदद से सॉइल को पकड़ के रखता है। और सॉइल को पकड़ के रखेगा तो क्या होगा, सॉइल इरोशन नहीं होगा। राइट, दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, दे यूज्ड फॉर मेडिसिनल पर्पस, मेडिसिनल पर्पस, इनका मेडिसिनल पर्पस पे भी यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें, एग्जाम्पल विद इन ब्रैकेट लिखेंगे, एंट हेलमिंथिक ड्रग, एंट हेलमिंथिक मतलब एंटी हेलमिंथिक, उसी को बोला जाता है एंट हेलमिंथिक ड्रग, obtained from whom, obtained from Dryopteris, obtained from Dryopteris। एंटी हेलमिंथिक जो ड्रग होता है वो कहाँ से मिलता है, एंटी हेलमिंथिक ड्रग obtained from Dryopteris। तो इनका उनका मेडिसिनल पर्पस हो गया। थर्ड हो जाएगा they can be used as, they can be used for ornamental purpose। ornamental purpose मतलब आप अगर जाए, मतलब आप देखे होंगे कि जब भी कोई मतलब फंक्शन होता है तो अगर फूल से सजाया जाता है तो उस फूल के पीछे एक पत्ता रहता है, वो पत्ता या तो टेरिस का होता है या डायोप्टेरिस का होता है। ऑर्नामेंटल मतलब जो सजावट में या डेकोरेशन में काम आए, ऐसा प्लांट को ऑर्नामेंटल प्लांट्स बोला जाता है। सजावट में या डेकोरेशन में जो प्लांट्स यूज होते हैं उनको ऑर्नामेंटल प्लांट बोला जाता है। तो ये जो टेरिस है या ड्रायोप्टेरिस है, ये सारे
क्या होते हैं, ये सारे आपके डेकोरेशन में बहुत सारे काम आते हैं। तो इसी वजह से दे कैन बी यूज्ड फॉर ऑर्नामेंटल पर्पस, राइट। पॉइंट नंबर 4 क्या हो जाएगा, बोलो। पॉइंट नंबर 4 क्या हो जाएगा, एक प्लांट है, ये स्पेलिंग जरा सा देख लीजिएगा, मार्सेलिया का स्पेलिंग। एक पेरिडोफाइट है मार्सेलिया, जो क्या है, एक एक्वाटिक फर्न है, विद इन ब्रैकेट लिखेंगे एक्वाटिक फर्न, yields starch, yields starch, can be used as food, can be used as food, राइट। एक टेरिडोफाइट है, एक्वाटिक फर्न है, एक्वाटिक टेरिडोफाइट है, दैट इज मार्सेलिया, स्पेलिंग को जरा सा देख लीजिएगा। उसमें क्या है, उसमें बहुत सारे स्टार्च पाए जाते हैं, तो एज अ फूड हम उसे यूज कर सकते हैं, दे कैन बी यूज्ड एज फूड, राइट। हम लोग उसे एज अ फूड कंज्यूम कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 5 क्या हो जाएगा, पॉइंट नंबर 5 हो जाएगा, द स्टेम ऑफ इक्विजिटम, the stem of equisetum, the stem of equisetum, the stem of equisetum have been used for what, have been used for scouring, 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 and polishing of metal, polishing of metals due to silica deposition, due to silica deposition। मतलब इक्विजिटम का जो स्टेम है, इक्विजिटम का जो स्टेम है, तो स्टेम में क्या है, उसमें बहुत सारे सिलिका पाए जाते हैं। अगर सिलिका पाए जाएंगे, याद करो जब हमने डेस्मिस पढ़ा तो हमने क्या पढ़ा था कि डेस्मिस के ऊपर में बहुत सारे सिलिका पाए जाते हैं, इसी वजह से उसको पॉलिशिंग इंडस्ट्री में यूज किया जाता है, राइट। वैसे ही इक्विजिटम का जो स्टेम होता है, स्टेम में बहुत सारे सिलिका पाए जाते हैं, इसी वजह से इनको हम लोग स्कोरिंग मतलब घिसने में, क्योंकि सिलिका अगर मिलेगा तो सिलिका का क्या होगा, खुरदुरा हो जाएगा, तो खुरदुरा चीज से हम लोग अच्छे से घिस सकते हैं, राइट। तो स्कोरिंग एंड पॉलिशिंग ऑफ मेटल्स, राइट। तो दे यूज कैन बी यूज्ड एज सॉइल बाइंडर्स, ये सॉइल बाइंडर्स के हिसाब से भी पाए जाते हैं, मतलब यूज कर सकते हैं। दे हैव सम मेडिसिनल प्रॉपर्टी, राइट, जैसे हमने देखा कि एंटी हेलमिंथिक ड्रग कहाँ से मिल रहा है, डायबिटीज से, राइट। दे कैन बी यूज्ड फॉर ऑर्नामेंटल पर्पस, मतलब डेकोरेशन में भी काम आते हैं ये लोग। ये एज अ फूड भी हम लोग यूज कर सकते हैं, क्योंकि मार्सिलिया से क्या मिल रहा है, हमें स्टार्च मिल रहा है, और इसे हम लोग एज अ स्कोरिंग एंड पॉलिशिंग मटेरियल भी यूज कर सकते हैं, बिकॉज इक्विजिटम का जो स्टेम है उसमें क्या है, सिलिका डिपोजिशन है, राइट। तो ये है उसके कुछ इम्पोर्टेंस, राइट। तो आज का लेक्चर हम लोग यहाँ तक रखते हैं। आज का लेक्चर जो था ये बेसिकली बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव था। टेरिडोफाइट का एक और लेक्चर लेंगे हम लोग कल, जहाँ पे हम लोग बेसिकली कॉन्सेप्ट पे ध्यान देंगे कि कैसे एक्चुअल जो कॉन्सेप्ट है, जो कैसे गैमेटोफाइट से, मतलब कैसे स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट एंड गैमेटोफाइट से फिर से स्पोरोफाइट बन रहा है, इसको इन डिटेल में डिस्कस करेंगे। वो पार्ट जो हम लोग कल पढ़ेंगे, वो पार्ट बेसिकली इंफॉर्मेटिव पार्ट नहीं है, वो समझने वाली पार्ट है, इसी वजह से मैंने उसको अलग रखा, और जो इन्फॉर्मेटिव पार्ट था उसको मैंने आज कंप्लीट कर दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग माइक्रोस्कोप के नीचे माइक्रोफिल्स को देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि माइक्रोफिल्स और मैक्रोफिल्स में डिफरेंस क्या है, ठीक है। और हम लोग पढ़ा है क्या, और हमने पढ़ा है टेरिडोफाइट्स में क्या मिलता है, वस्कुलर टिश्यू मिलता है, तो हमने वस्कुलर टिश्यू मिलता है कि नहीं वो भी देखना जरूरी है, तो हम लोग वस्कुलर टिश्यू को भी देखने की कोशिश करेंगे। वस्कुलर टिश्यू मतलब क्या हो गया, वस्कुलर टिश्यू मतलब एक एपिडर्मिस होगा, हाइपोडर्मिस होगा, पैरेन्काइमेटस सेल होगा, जाइलम होगा, फ्लोएम होगा, राइट। तो इसको भी हम लोग देखने की पूरी कोशिश करेंगे। और आज हम लोग एनसीईआरटी से मार्क नहीं करेंगे, क्योंकि टेरिडोफाइट्स एक बार पूरा खत्म हो जाए उसके बाद हम लोग एक दिन बैठेंगे और आराम से पूरा का पूरा एनसीईआरटी को मार्क करेंगे, राइट। आज हम लोग एनसीईआरटी से मार्क नहीं करेंगे। आज हम लोग अब हम लोग क्या करेंगे, माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे, और आज का लेक्चर खत्म हो जाएगा। कल फिर मिलेंगे बोर्ड वर्क में, तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय।
हेलो एवरीवन, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग माइक्रोस्कोप के नीचे देखने वाले हैं माइक्रोफिल्स को। ये है क्या, ये है मैक्रोफिल्स। क्यों मैक्रोफिल्स है, क्योंकि देखिए ये पत्ता कितना बड़ा है, राइट। ये पत्ता कितना बड़ा है, तो इसका मॉर्फोलॉजी को हम लोग अगर पढ़ने का स्टडी करने जाएं तो इसको हम लोग ऐसे ही नेकेड आई से स्टडी कर सकते हैं अच्छे से, राइट। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, राइट। तो इसी वजह से ये क्या है, दिस इज मैक्रोफिल्स। और ये क्या है, दिस इज टेरिस। कहाँ दिखता है मैक्रोफिल्स, दिखते टेरिस में दिखता है, ड्राइव टेरिस में दिखता है, सैल्विनिया में दिखता है, राइट। लेकिन माइक्रोफिल्स को हम लोग नेकेड आई से, अगर माइक्रोफिल्स के लीव्स को अगर हमें स्टडी करना है तो हम लोग क्या नेकेड आई से, एक मिनट, नेकेड आई से नहीं देख सकते। इसी वजह से हमें क्या करना पड़ेगा, इसी वजह से अगर हमको देखना है तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ कैसे देख सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ हम लोग माइक्रोस्कोप के नीचे ही देख सकते हैं, या माइक्रोस्कोप के नीचे उसको स्टडी कर सकते हैं, राइट। एक मिनट, मैं जरा सा अपना ये ग्लव्स को पहन लूं, राइट। ये ग्लव्स को पहन लिया मैंने। चलो अब माइक्रोस्कोप के नीचे हम लोग क्या देखेंगे, माइक्रोस्कोप के नीचे हम लोग मैक्रोफिल्स का हमने देख लिया, मैक्रोफिल्स देख लिया। अब हम लोग देखेंगे माइक्रोफिल्स। तो मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट करता हूं, और ये मैंने कर दिया रिकॉर्डिंग स्टार्ट, राइट। ये जो आप देख रहे हैं पत्ते जैसा स्ट्रक्चर, दिस आर द माइक्रोफिल्स। देखिए इसको हमें कहाँ देखना पड़ रहा है, माइक्रोस्कोप के नीचे देखना पड़ रहा है। क्यों माइक्रोस्कोप के नीचे देखना पड़ रहा है, इसलिए देखना पड़ रहा है बिकॉज ये स्ट्रक्चर बहुत छोटे हैं। इसी वजह से इनको क्या कहा जाता है, इसी वजह से इनको बोला जाता है माइक्रोफिल्स, राइट। ये देखिए जैसे जैसे हम नीचे जाते जाएंगे क्या दिखता जाएगा, ये देखिए लीफ जैसा स्ट्रक्चर, एक और लीफ जैसा स्ट्रक्चर, एक और लीफ जैसा स्ट्रक्चर, ये देखिए लीफ जैसा स्ट्रक्चर, देख पा रहे हैं लीफ जैसा स्ट्रक्चर दिखा। ये किसका है, ये सेलाजिनेला का है। और ये आपको राउंड राउंड कुछ स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे जिसके बारे में हम लोग कल डिस्कस करेंगे। आज हम लोग क्या डिस्कस करें, सिर्फ लीव्स को। देखिए कितना सुंदर दिख रहा है, वाओ। दिखा लीव्स जैसा स्ट्रक्चर, दिखा लीव्स जैसा स्ट्रक्चर, ये देखिए समझ में आ रहा है ना कि ये लीव जैसा स्ट्रक्चर क्यों है, देखिए क्लियर। चलो दूसरा साइड देख लेते हैं, ये देखो दूसरा साइड, ये देखो लीफ जैसा स्ट्रक्चर, ये एक और लीफ जैसा स्ट्रक्चर। ये एक लीफ जैसा नहीं, लीफ सी है, ये लीफ सी है, लीफ जैसा नहीं। इट्स नॉट एनी मोर अ लीफ लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज द ट्रू लीव्स, राइट। ये देखिए लीफ जैसा लीफ, ये देखिए लीफ। तो यहाँ पे भी लीव्स है और यहाँ पे भी लीव्स है, तो ये क्या है, दिस आर द माइक्रोफिल्स। क्यों माइक्रोफिल्स, बिकॉज इसे हम लोग अगर स्टडी करना है मॉर्फोलॉजी को, नेकेड आई से नहीं कर सकते हैं, बहुत छोटे होते देखने में, माइक्रोस्कोप के नीचे इसलिए हम लोग देख रहे हैं, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड माइक्रोफिल्स, बिकॉज इनका जो साइज होता है वो बहुत छोटा होता है, दैट्स वाई दे आर माइक्रोफिल्स। एंड इनका साइज जो बड़ा है जो हम नेकेड आई से देख सकते हैं, दैट इज वाई दे आर कॉल्ड मैक्रोफिल्स, ओके। तो ये क्या देख रहे हैं हम लोग, ये है माइक्रोफिल्स, राइट। ये क्या है, ये है जो माइक्रोस्कोप के नीचे हम देख रहे हैं, ये क्या है, ये माइक्रोफिल्स है। कहाँ, किसमें, सेलाजिनेला में। और ये क्या है, ये है मैक्रोफिल्स। ये हमें कहाँ दिख रहा है, ये हमें दिख रहा है टेरिस में, राइट। क्लियर है यहाँ तक। अब हमने देखा, अब हमने क्या पढ़ा और क्या पढ़ा हमने, और अब आपको माइक्रोफिल्स और मैक्रोफिल्स में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए पूरी जिंदगी, क्योंकि हमने माइक्रोफिल्स को भी देखा और मैक्रोफिल्स को भी देखा हमने। तो अब पूरी जिंदगी आपको माइक्रोफिल्स और मैक्रोफिल में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और हमने क्या पढ़ा, और हमने ये पढ़ा कि टेरिडोफाइट्स जो है वो क्या है, वेस्कुलर प्लांट्स है, तो इसमें वेस्कुलर टिश्यूज दिखेंगे। तो चलो देखते हैं कि वेस्कुलर टिश्यू दिखता है कि नहीं माइक्रोस्कोप के नीचे, राइट। माइक्रोस्कोप के नीचे चलो देखते हैं वेस्कुलर टिश्यू दिखता है कि नहीं। वेस्कुलर टिश्यू जो है वो हम नेकेड आई से मतलब वो हम 10x में उतना अच्छा नहीं दिखेगा, ये देखिए, ये देखिए, ये क्या है, ये वेस्कुलर टिश्यू है, ये वेस्कुलर टिश्यू है। और बीच में डार्क रेड कलर का जो दिख रहा है वो क्या है, वो है आपका जाइलेम एंड फ्लोएम, राइट। वही है आपका जाइलेम एंड फ्लोएम, उसी वेस्कुलर टिश्यू की बात हो रही है। दिस इज द वेस्कुलर टिश्यू, जाइलेम एंड फ्लोएम की बात हो रही है। ये हम लोग कहाँ देख रहे हैं, ये हम लोग 10x पे देख रहे हैं। ये किसका सेक्शन है, ये एक स्टेम का सेक्शन है, स्टेम ऑफ टेरिस का सेक्शन है। एक टेरिडोफाइट के स्टेम को हमने सेक्शन किया, एलएस किया, और हम लोग ये देख रहे हैं।
चलो इसको 45x में एक बार देखते हैं, इसका एपिडर्मिस हाइपोडर्मिस दिखता है कि नहीं। चलो ट्राई करते देखने की, राइट। चलो एक बार ट्राई करते देखने की 45 में। दिख रहा है, एक मिनट, ये कैमरा थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है। चलो कोई बात नहीं, चलो हम देखते हैं। ये देखिए, ये जो हम देख रहे हैं ना, ये जो देख रहे हैं हम लोग सेल्स, ये जो सेल्स देख रहे हैं हम लोग बेसिकली, ये क्या है, एकदम ऊपर वाले, एकदम ऊपर लेयर में जो सेल्स, में थोड़ा सा फोकस करता हूं ऊपर के सेल्स में, ये ऊपर के लेयर के जो सेल्स दिख रहे हैं, दिस इज व्हाट, दिस इज एपिडर्मिस। ये क्या है, ये है एपिडर्मिस, एकदम ऊपर के लेयर में जो सेल्स दिख रहे हैं। देखो मैं एक एक करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। चलो थोड़ा सा नीचे जाते हैं। ये जो लेयर दिख रहा है, ये लेयर क्या है, दिस इज एपिडर्मिस लेयर। ये देखो दिखा एपिडर्मिस लेयर, एकदम ऊपर का जो पहला लेयर है वो क्या है, दैट इज नथिंग बट द एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के नीचे देखो थोड़ा सा छोटे छोटे शेल्स मिलेंगे, थोड़ा सा छोटे छोटे मिलेंगे, थोड़ा सा बड़े मिलेंगे, सॉरी आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। एपिडर्मिस का सेल सबसे छोटा है, उसके नीचे थोड़ा सा उससे बड़ा सेल्स मिलेगा आपको, दैट इज हाइपोडर्मिस। और जैसे आप नीचे जाते जाएंगे वैसे सेल्स का स्ट्रक्चर देखिए बड़ा होता जाएगा। देखिए जैसे हम नीचे जाते जाएंगे वैसे सेल्स का स्ट्रक्चर बड़ा हुआ बड़ा। ये देखिए कितने बड़े बड़े। अब देखिए, एक मिनट, देखिए एकदम ऊपर वाले जो सेल्स है, एकदम ऊपर वाले जो सेल्स है वो सबसे छोटे हैं, दैट इज एपिडर्मिस। उसके नीचे वाले जो सेल्स है वो उससे थोड़ा सा बड़े हैं, दैट इज हाइपोडर्मिस। और एकदम बीच के आसपास जो सेल्स आपको दिख रहा है, ये देखिए बीच के आसपास जो सेल्स अभी दिख रहा है आपको, ये सबसे बड़े सेल्स है साइज में, तो ये है पैरेन्काइमेटस सेल्स। और ये जो दिख रहा है बीच में डार्क रेड कलर का स्पॉट, ये जो डार्क रेड कलर का स्पॉट, इसमें है क्या, इसमें है जाइलम एंड फ्लोएम। देखिए मैं इसको बीच में थोड़ा सा फोकस करूंगा, देखिए ये देखिए, ये बीच में जो डार्क रेड कलर का सेल्स है यही है आपका जाइलम एंड फ्लोएम। इसमें उतना डिटेल में जाइलम एंड फ्लोएम का स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा है, बिकॉज ये थोड़ा सा इमेच्योर स्टेम था, थोड़ा सा और मैच्योर होगा तो और अच्छा जाइलम एंड फ्लोएम दिखेगा। तो डोंट वरी अबाउट इट, हम लोग जाइलम और फ्लोएम को भी देखेंगे। जब हम लोग प्लांट एनाटॉमी पढ़ेंगे तब हम लोग जाइलम एंड फ्लोएम सेल्स को बहुत अच्छे से देखेंगे, बहुत अच्छे से, बहुत क्लियरली देखेंगे एंजियोस्पर्म में, राइट। लेकिन यहाँ हम लोग क्यों देख रहे हैं जाइलम एंड फ्लोएम को, यहाँ हम लोग इसलिए देख रहे थे कि हमने क्यों पढ़ा, क्या पढ़ा हमने बोर्ड वर्क में ये पढ़ा कि ये लोग वेस्कुलर प्लांट होते हैं। अगर वेस्कुलर प्लांट होते हैं तो ऑब्वियस सी बात है इनमें वेस्कुलर टिश्यू भी प्रेजेंट होगा। तो इसी वजह से हमने देखने की कोशिश किया कि क्या सच में इसमें वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट है या नहीं। तो हमने देखा कि हाँ इसमें वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट है। जैसे कि ये हमें क्या दिखा, बीच में डार्क रेड कलर का ये क्या दिख रहा है हमें, बीच में ये डार्क रेड कलर का हमें क्या दिख रहा है, बीच में ये डार्क रेड कलर का हमें दिख रहा है जाइलम एंड फ्लोएम। उसके ऊपर क्या दिख रहा है, थोड़े से बड़े बड़े सेल्स, ये क्या है, बड़े बड़े सेल्स, पैरेन्काइमेटस सेल्स है। ये क्या है, दिस आर नथिंग बट द पैरेन्काइमेटस सेल्स। उसके ऊपर थोड़ा सा और छोटे छोटे सेल्स मिले जो है हाइपोडर्मिस, जिसको हम लोग बोल रहे हैं, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, जिसको हम लोग बोल रहे हैं हाइपोडर्मिस। और हाइपोडर्मिस के ऊपर हम लोग क्या देख सकते हैं, हाइपोडर्मिस के ऊपर हम लोग देख सकते हैं एपिडर्मिस को, राइट। तो आई होप माइक्रोस्कोप के नीचे ये देख के आपको अच्छा लगा होगा। आज का जो लेक्चर है वो भी आपको अच्छा लगा होगा, राइट। आज का लेक्चर यहाँ तक लगते हैं, कल फिर मिलेंगे बोर्ड वर्क में। तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय।